एनी कनेक्शन बिटवीन अस एंड द यूनिवर्स? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम अपनी स्कूल की किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सी गैसेस जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्या हमारे में और यूनिवर्स में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है क्या? बहुत है सिमिलैरिटीज। जिस तरीके से यूनिवर्स वास्ट है, हमारा माइंड वास्ट है। यूनिवर्स वर्ड बस एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो बस फैला हुआ है। हमारे माइंड के पास एक स्ट्रक्चर है। भागवत गीता के वो जो 5 घोड़े जो उसके फ्रंट पेज पे दिखाए जाते हैं, एक चैरियट है, उसके साथ सारथी है, और उसके साथ जो युद्ध कर रहा है वो है, और एक 5 घोड़े। वो 5 घोड़े इंद्रियों को डिफाइन करते हैं, जहां तक मैंने सुना है। कठोपनिषद में इन्होंने बोला है कि 5 चीजें, पंच महाभूतास। पंच महाभूतास एक वो सीड है जिससे हर एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करने लग गया है। वो ऑब्जेक्ट्स एक हायरार्की हमारी बॉडी में भी बनाने चल रहे चाहते हैं। वो हायरार्की जो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन अस एंड दिस एब्सोल्यूट बीइंग। उस हायरार्की को कैसे समझा जाए? उस हायरार्की के ऐसे लेवल्स हैं जिसे हम अपने ज्योग्राफी में पढ़ते थे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इन सब के बारे में। जब हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एक इस पोजीशन में है जो आत्मा को पहचान सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है। हायरार्की के वाइज देखा जाए तो ऑब्जेक्ट से बड़े हमारे सेंसेस होते हैं। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मन कर रहा है, तो बड़ा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि फिर हम चले जाते हैं पीने। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा क्या है? हमारा इंटेलिजेंस। चाय पीने का मन तो कर रहा है, गर्मी बहुत है या ठंड बहुत है, ये हमारा माइंड सोचेगा। तो इस तरीके से चीजों को हम लेके चलते चले जाते हैं। इस तरीके से यमराज बता रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो आप इस हायरार्की को समझो, आप सटल पार्ट को पकड़ो। उस सटल पार्ट से आप जितना मोटिवेट हो सको करो, ले जाओ अपने आप को उस स्टेज पे ले जाओ जहां आपको फर्क ना पड़े, जहां दुख है पर वो दुख सिर्फ इंद्रियां हैं, आप नहीं हो। सुख है तो इंद्रियां हैं, आप नहीं हो। सुख आप नहीं हो सकते, दर्द आप नहीं हो सकते। आप क्योंकि उसे फील कर रहे हो तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। सांख्य फिलॉसफी की बड़ी सिंपल सी कहानी है। किसी चीज को आप फील करोगे तभी उसका इफेक्ट आएगा। आप अपने सामने आंखें बंद कर लो, आपके सामने एग्जिस्ट कुछ करना ही नहीं।